नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं कक्षा 4 गणित की कार्यपुस्तिका। इसमें कार्यपत्रक नंबर 2 के अंदर अपन चल रहे थे। एक अपन ने कंप्लीट कर लिया था जिसके अंदर अपन संख्याओं की समझ के बारे में अपन ने बातचीत की थी। ठीक है, कोरोना टाइम है, कोरोना से बचने के लिए समय समय पर हैंड वॉश करते रहे। कार्यपत्रक 1 में अपन ने क्या सीखा था? सीक्वेंस से जमाना। कोई भी संख्याएं थी तो उनको सीक्वेंस में किस टाइप से जमाया जाता है इसके बारे में सीखा था। अब आ जाते हैं अपन कार्यपत्रक 2 पर। कार्यपत्रक 2 में अपन जो सीखेंगे वो संख्याओं की समझ है और इनमें अपने को सीखना है 4 अंकों से बनने वाली यथासंभव संख्या। यानी कि 4 अंकों से अपने को कुछ अंक दिए गए हैं, जैसे कोई 3-4 अंक दे दिए जाते हैं, तो उन अंकों से कितने टाइप की या कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है उसके बारे में अपने को आज सीखना है कि कितनी कितनी संख्याएं अपन बना सकेंगे और उन संख्याओं के बारे में कैसे अपन बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन जाता है, देखो अधिगम का बिंदु जो दिया है वो दिया है अपने को 4 अंकों से बनने वाली सर्वसंभव संख्या निरूपण करना। ठीक है, यानी कि 4 अंकों से अपने को कुछ अंक दिए गए हैं, उनसे जितनी भी संख्याएं बन पाएगी उन सबको अपन आज यहाँ पर इस कार्यपत्रक 2 में बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, देखें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया है नीचे 4 अंकों से अधिकतम संख्याएं निर्माण कीजिए। ठीक है, अधिकतम संख्याओं का निर्माण करना है 4 अंकों से। तो देखते हैं, देखें कि अधिकतम 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। अधिकतम का मतलब है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो पहला है 4 अंकों से 4, 3, 2, 5 ये 4 अंक दिए गए हैं, इनसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो बनाते हैं अपन सॉरी, चलो स्टार्ट करें। 4, 3, 2, 5 फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट संख्या तो ये बन गई है। दूसरा नंबर बनाते हैं अपन। देखो इस 4 को अपन आगे ही रख लेते हैं, फिर ये 3, 2, 5 है, इसका क्रम चेंज कर देते हैं। ठीक है, 2, 3, 5 इसका क्रम चेंज कर दिया, फिर वापस 4 आगे ही रखा मैंने। ठीक है, और 3, 2, 5 था तो 5 को आगे ले लिया मैंने इस बार, 5, 2, 3 इस टाइप से। ठीक है, और भी इसी टाइप से संख्या बन सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, 4 का क्रम ये चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से क्रम चेंज किया तो मैंने 3 को आगे ले लिया, 3, 4, 2, 5। ठीक है, आगे देखो वापस, अब वापस 2 को आगे लग सकते हैं, 2, 4, 3, 5 इस टाइप से और भी संख्याएं बनाई जा सकती है, पर अपने पास जगह इतनी ही है तो जितनी संख्याएं बना पाते हो आप उतनी संख्याएं बनाइए। ये फैक्टोरियल 4 संख्याएं बन सकती है, यानी कि 4 अंकों की 4 × 3 × 2 × 1 इन सभी को गुणा कीजिए, इतनी संख्याएं अपन बना सकते हैं। ठीक है, जब बीच में 0 आ रहा होता है तो बनाने का थोड़ा सा क्रम चेंज हो जाता है, क्योंकि जब भी 0 को आगे लिखेंगे अपन, जैसे कोई संख्या ये आ रही है 8, 0, 3, 7, तो इसमें जैसे अपन ने लिखा 0, 8, 3, 7 ये संख्या केवल 3 अंकों की रह गई। कितने अंकों की रह गई? 3 अंकों की रह गई। तो कभी भी 0 को जो है वो इस वाली साइड में है, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें प्रथम अंक पर या पहले स्थान पर नहीं लिखा जा सकता। यानी अपन इधर से बात करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि अंतिम जो संख्या है इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, उसमें आगे 0 को नहीं लगाया जाता अगर संख्या में 0 है तो। ठीक है, तो चलती है अपन ने देखो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या बनी। 4325 4325, दूसरी बनी है 4235, तीसरी बनी है 4523, चौथी 3425 और आगे वाली बनी है 2435। इस टाइप से इतनी संख्या अपन ने बना दी। और भी काफ़ी संख्याएं बना सकते हैं अपन। आप अपनी वर्क नोटबुक में बनाना, एक खाली पेपर लेके उस पर और भी संख्याएं बनाने का प्रयास करना। चलिए आगे देखते हैं। ये है 8037, ये 4 अंक हैं, इनसे अपने को संख्या बनानी। तो 8037 पहली संख्या तो यही बना दी अपन ने। आगे देखो 0 को आगे नहीं रखना है, बाकी किसी भी संख्या को रखो। फिर आगे देखो इसको 3 को आगे वाले क्रम पे लिख दें, तो 3, 8, 0, 7 और देखो अब इस 7 को आगे रख दो, 7, 8, 0, 3। अब देखो वापस बनाते हैं 3, 0, 8, 7 संख्याओं का क्रम चेंज करते जाते हैं और नई नई संख्याएं बनती जाती हैं। ठीक है, तो पहले क्रम में अपन ने 8 को आगे रखा, दूसरे क्रम में 3 को आगे ले लिया, 0 को आगे लेते ही वो संख्या 3 अंकों की रह जाती। मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे ही 0 को आगे लिया वो 3 अंकों की रह गई। तो 3 अंकों की बनानी नहीं है अपने को, कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की।
तो संख्या क्या क्या बनी इसके बारे में भी देख लेते हैं। 8037, 3807, 7803, 3087, 87, इस टाइप से संख्याएं बन गई। और भी काफ़ी संख्याएं बना सकते हैं अपन इसी में। आगे देखिए अगला है 6924, इनसे संख्याएं बनानी है। तो इसमें कहीं जीरो नहीं है, तो एक बार एक संख्या को आगे रख लो, फिर उसी की क्रम में संख्याएं बना सकते हैं अपन। तो बनाते हैं 6924, है ना, 6924, 6924। आगे और बनाते हैं 9246, और आगे बनाते हैं 2469, फिर और आगे बनाते हैं 4692। इस टाइप से अपन ने 4 संख्याएं बना दी। आप और भी संख्याएं बना सकते हैं। ये बनी है 6924, 9246, 2469, 4692। इसी टाइप से इनको भी बना दीजिए। पहली संख्या बनाई मैंने 5342, दूसरी संख्या बनाई है 3425, आगे वाली संख्या बनी है 4253, और उससे आगे वाली संख्या बनी है 2534। ठीक है, कुछ नहीं है। पहले बार ये वाली संख्या, ये सब इनके पीछे, दूसरी बार में ये वाली संख्या, और फिर ये इधर से ये सारी की सारी पीछे, फिर ये संख्या, फिर इसके सारी की सारी पीछे, फिर ये संख्या सारी की सारी इसके पीछे। इस टाइप से संख्या बना दी। 5342, 3425, 4253, 2534। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से ये संख्याएं बनाई जा रही हैं। तो आगे की संख्याएं आप बनाइए इसी टाइप से। ठीक है, चलिए ये 5th और 6th ये आपको बनानी है। आगे चलता हूँ मैं 4 अंक की एक संख्या हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है मैं क्या हूँ, एक 4 अंक की संख्या हूँ जिसमें दहाई व सैकड़ा के स्थान पर शून्य है। क्या है ये? 4 अंकों की संख्या है। अब इसमें 2 अंकों का स्थान दिया गया है, तो संख्या लिखिए। क्या कहा है? दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या है? शून्य है। तो ये संख्या बना रहे हैं, ये दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है, मैं 4 अंक की एक संख्या हूं जिसमें दहाई और सैकड़ा, ये तो दहाई आ गया, ये सैकड़ा आ गया। यहाँ पर एक संख्या लिखनी है, एक संख्या यहाँ पर लिखनी है। के स्थान पर शून्य है, तो संख्याएं लिखिए। तो अपने को अंक फिक्स दिए नहीं है कि कौन कौन से अंकों से बनानी है, बस 2 अंकों के लिए कहा है कि दहाई और सैकड़ा तो 0 है, तो यहाँ पर कुछ भी लगा दो, 1 2। ठीक है, और देखिए दहाई और सैकड़ा को 0 0 लगा दिया, यहाँ पर 3 4 लिख दिया। दहाई और सैकड़ा को 0 0 लिख दिया, यहाँ पर 4 5 लिख दिया। इस टाइप से कितनी ही संख्याएं आप बना सकते हैं। दहाई और सैकड़ा को 0 0 कर दिया, यहाँ पे 5 6 लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस टाइप से आप काफी संख्या बना सकते हैं। अपने को तो संख्या लिखने के लिए कहा था, तो अपन ने 4 संख्या यहाँ से बना दी है। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कहा है 9475 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। ये अंक दिए गए हैं अपने को 4, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या जब बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, तो अंकों को उस क्रम में लिखेंगे कि सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस क्रम में अपन अंकों को लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक जो है इसमें 9 है। ठीक है, उसके बाद अंक देखो इनमें 4 7 5, तो इसमें उसके बाद अंक आ रहा है 7। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद 4 और 5 में बड़ा है 5। उसके बाद देखो फिर लास्ट बचा हुआ है 4। तो ये इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या है। क्या है ये? सबसे बड़ी संख्या है, इन अंकों से बनी हुई। और अगर अपने को छोटी संख्या चाहिए तो इसी का रिवर्स कर दीजिए। जिस क्रम में अपन ने बड़ी लिखी है उसी का रिवर्स कर दे तो छोटी संख्या बनेगी। देखना ये 4 5 7 9, ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या है ये। इसी क्रम में जो सबसे बड़ी संख्या बनी है उसी का रिवर्स करते ही सबसे छोटी बन जाती है। एक अगला क्वेश्चन जो है उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक अंक जो है बीच में 0 आ रहा है, तो छोटी संख्या बनाते समय थोड़ा सा अपने दिक्कत आएगा। क्योंकि यहाँ देखो 4 अंकों की संख्या बनानी थी, अपन ने एक संख्या बनाई, जब भी 0 आगे लिखा तो वो संख्या 3 अंकों की रहेगी। ठीक है, यही इस पर नियम लगेगा।
अब देखो 8905 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखी है। छोटी संख्या लिखनी है तो अपन ने जैसे बातचीत की तो सबसे बड़ी की विपरीत कर दो। तो यहाँ से देखो अब छोटी में करते क्या है, सबसे छोटा अंक सबसे पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो छोटा अंक यहाँ पे आ रहा है 0, फिर इसमें आ रहा है छोटा अंक 5 आ रहा है, फिर छोटा अंक आ रहा है 8 और फिर छोटा अंक आ रहा है 9। इस टाइप से ये अपन ने अपने जो नियम बनाए हैं उसके हिसाब से तो ये संख्या अपने पास बन गई। पर ये संख्या बनते ही क्या हुआ कि संख्या कितने अंकों की रह गई, ये 3 अंकों की रह गई। ये कितने अंकों की रह गई, 3 अंकों की रह गई। तो क्या करते हैं, पहले और दूसरे अंक को अपन इंटरचेंज करते हैं, यानी कि पहले अंक को दूसरे अंक से रिप्लेस कर देते हैं, तब बनेगी। तो ये तो अपने को चाहिए नहीं था 3 अंकों का, तो ये गलत हो गया अपने पास। ये क्वेश्चन बहुत बार नवोदय में इनमें आता रहता है, इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी 3 या 4 संख्याएं दे दी जाती हैं, उनमें बीच में एक संख्या अगर 0 हो तो सबसे छोटी संख्या बनाने में थोड़ा सा ये रहता है कि अपने को उनका प्रथम जो इधर वाली साइड से अंक जो रहते हैं उनका क्रम चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे अपन 5 और 0 को इंटरचेंज करेंगे, 5 0 8 9, तो ये संख्या बन गई 5089। ये 4 अंकों की क्या है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है अपने को कहा गया है 5th नंबर क्वेश्चन में 8 व 7 अंकों की पुनरावृत्ति से 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 8 व 7, ठीक है, 8 व 7 अंकों की, 8 व 7 अंकों की, 8 व 7 अंकों की पुनरावृत्ति से कितने अंक हैं, 8 अंक हैं और 7 अंक हैं। पुनरावृत्ति से 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है 8 व 7 अंकों की। ठीक है, अंक कितने हैं इसमें, 8 है और 7 है। इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होनी है। ठीक है, तो अपन बातचीत कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या लिखें तो 8 8 8 और लास्ट में मैं 7 लिख देता हूँ। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, इन दोनों ही अंकों से मिलकर बनने वाली। या फिर एक बार ऐसे भी कर सकते हैं 8 8 और 7 7, क्योंकि 8 की भी पुनरावृत्ति करनी है और 7 की भी पुनरावृत्ति करनी है। इस वाले में अपन ने 7 की पुनरावृत्ति नहीं की है, इस वाले में 8 की भी पुनरावृत्ति है और 7 की भी पुनरावृत्ति है। तो 8 और 7 से बनने वाले ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। इसमें ज़्यादा सही अपन सेकंड वाली संख्या को मानेंगे। कौन सी वाली को, 8877 को अपन ज़्यादा सही मानेंगे। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे, इसको अपन थोड़ा ज़्यादा ही सही मानेंगे क्योंकि दोनों अंकों की पुनरावृत्ति इसमें हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है, मैं 4000 से 547 अंक बड़ी हूँ। किससे बड़ी है ये, 4000 से। तो ये क्या है, 4000 है और इससे बड़ी कितनी है, जो बड़ी है उसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ा अपन ने 4000 में कितना, 547 जोड़ दिया। तो 4547 अपने पास आंसर आ गया। ये हो गया कंप्लीट। आगे पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 में कहा गया है, मैं 8065 संख्या हूँ। इस संख्या के बारे में कहा है, ये संख्या कितनी है, 8065 है। मेरे से 4 दहाई आगे की संख्या क्या होगी, 4 दहाई आगे की संख्या। ठीक है, क्या कहा है, 4 दहाई। 4 दहाई का मतलब 4 × 10, इससे आगे, इतनी ज्यादा, इससे आगे की संख्या क्या होगी। तो ये संख्या क्या है, 8065 है। इससे 4 दहाई संख्या, ये 40 इसमें ऐड कर देते हैं, ये 4 दहाई आगे की संख्या आ जाएगी। जोड़ लेते हैं, 5 + 0 5 + 0 5, ठीक है, 6 + 4 10, हासिल का 1 यहाँ आ जाएगा और 8 ऐसे कैसे। तो 8105 या 8105 वो संख्या बन जाएगी। अब देखिए 8 इकाई, ये स्थानीय मान के हिसाब से प्रश्न दिया गया है। 8 इकाई का मतलब 8 × 1, ठीक है। 4000, इसका मतलब 4 × 1000, आगे समझ में। वह 5 सैकड़ा, इसका मतलब 5 × 100। यही संख्याएं दी गई है अपने को केवल, तो इन सबको जोड़ लीजिए। और क्या है, जोड़ते हैं
तो 4000 तो ये हैं, प्लस 500 ये हैं, प्लस 8 ये है। तो ये बन गया अपने पास 4508। कितना बन गया? 4508 बन गया। और ये अपना कार्यपत्रक 2 समाप्त हुआ। यहाँ पर आप जो है ये यहाँ पे डेट जरूर डालिएगा। डेट यहाँ मैं डाल देता हूँ आज का। जैसे आज मैं 26 को ये बना रहा हूँ, तो 26 नवंबर 2020 आज का मेरा डेट है। ठीक है, इसका फोटो क्लिक करके अपने टीचर को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए ताकि वो आपका मूल्यांकन कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सकें और सीख सकें। इस वीडियो में अपन ने 4 अंकों से जितनी संख्याएं बनाई जा सकती है उनके बारे में पढ़ा है, कितनी कितनी टाइप से संख्याएं बनाई जा सकती हैं। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।